वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 नीति के दोहे। आज हम नीति के दोहे के बारे में देखते हैं। यह पद्य की रचना रहीम जी ने की है। रहीम जी के बारे में देखें तो उसका जन्म लगभग 1553 और उसकी मृत्यु 1626 के आसपास हुई है। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उसके पिता का नाम बैरमरबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में भी बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई में व्यक्त किया है। रहीम जी के दोहे देखें तो उन्होंने यहाँ 9 दोहे बताए हैं। हम यहाँ उनके 9 दोहे देखते हैं। प्रथम दोहे में रहीम जी ने परहित की भावना, परहित यानी लोकहित, जनहित की भावना। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। तीसरे दोहे में छोटे चीज़ का महत्व बताया है। चौथे दोहे में सही दीन बंधुता की बात की गई है और 5वें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति, परिस्थिति क्या होती है उसका वर्णन बताया गया है। 6वें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति बताई गई है। 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात हमें कही है। 8वें दोहे में धैर्य यानी कि धीरज का महत्व तथा अंतिम दोहे में किससे मांगना नहीं चाहिए इस बात को उद्धृत किया है। रहीम जी का पहला दोहा देखें तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सूचहि सुजान। रहीमा संपत्ति सूचहि सुजान। यह दोहे में रहीम जी ने कहा है कि पेड़ अपने फल नहीं खाते। तरुवर यानी कि पेड़, वृक्ष अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि वृक्ष ने अपने खुद के फल खाए हैं या सरोवर ने खुद अपना पानी पिया है। ये दोनों हर हमेशा, उनकी यह चीज़ हर हमेशा परोपकार के लोगों के लिए ही है। उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो संपत्ति सिर्फ जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही संग्रहित करते हैं। રહીમ जी કહે છે કે વૃક્ષો પોતાના ફળ ખાતા નથી અને સરોવર પોતાનું પાણી પીતું નથી, એવી જ રીતે જ્ઞાની મનુષ્ય પરોપકારને માટે ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। એ જ રીતે हम दूसरा दोहा देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते साचे मित्र रहीमा, ते साचे मित्र। दूसरे दोहे में रहीम जी ने कहा है, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके साथ संबंध बना लेते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वह है जो विपत्ति यानी कि मुश्किल, आपत्ति, हमारे साथ आपत्ति के मुश्किल के वक्त जो हमारे साथ खड़ा है, हमें जो सपोर्ट करता है, जो साथ देता है, वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा सच्चा मित्र
है। રહીમજી કહે છે જ્યારે મનુષ્ય પાસે સંપત્તિ હોય છે ત્યારે લોકો એની સાથે વિવિધ રીતે સંબંધો જોડી દે છે, એના સગા બની જાય છે, એના વહાલા બની જાય છે, પરંતુ મુશ્કેલ સમયે, કસોટીના સમયે જે આપણી પડખે ઊભા રહે છે, જે આપણને સાથ આપે છે, એ જ આપણો સાચો મિત્ર છે, સાચો સ્વજન છે, સાચો સંબંધી છે। तीसरा दोहा देखिए। रहीमत देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, रहीमा कहाँ करे तरवारी। यह तीसरे दोहे में रहीम जी ने कहा है कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लघु, लघु यानी कि छोटा, छोटे की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है क्या वह तलवार करती है? आप देख सकते हैं कि जो काम सुई का है, जोड़ने का, वो काम तलवार नहीं करती। जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ कभी कभी बड़ी चीज़ें काम नहीं आती। इसीलिए हमें जब बड़े लोगों का साथ मिल जाए तब हमें छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न जाने हमें कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए। રહીમજી કહે છે મોટાને જોઈને નાનાને ફેંકી ન દેવો જોઈએ। જે કામ સોય કરે છે શું તે તલવાર કરી શકે છે? આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે, શું છે તલવાર કરી શકે છે કામ? જે કામ સોયનું છે શું એ તલવાર કરી શકે છે? તો કે ના, જ્યાં જેની જરૂર છે એ જ કામ પૂરું કરી શકે છે। हम चौथा दोहा देखते हैं। तो दिन सबको लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय, रहीमा दिन बंधु सम होय। चौथे दोहे में रहीम जी ने कहा है कि रहीम जी कहते हैं असहाय और गरीब लोग सबको आस भरी नज़रों से देखते हैं। जो असहाय है, जो गरीब लोग हैं, वो सबको आशा की नज़रों से देखते हैं। कैसे? कि ये हम शायद हमारी कुछ मदद कर दे, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। इस कविता में हमें दया भाव की बात बताई गई है कि जो लाचार है, असहाय है, वही हमसे अपेक्षा करता है, वह बहुत आशा से हमारी ओर देखता है। पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी मदद नहीं करता। अगर जो उसकी सहायता करता है वो सचमुच भगवान के समान होता है। રહીમ કહે છે કે ગરીબ લોકો સૌને આશાભરી નજરે જુએ છે પણ એના તરફ કોઈ જોતું નથી, તેના પર કોઈ દયા કરતું નથી। જે ગરીબ પર દયા કરે છે તે ખરેખર ભગવાન સમાન હોય છે। પાંચમા दोहा देखिए। खीरा को मुँह काटी के मलियतनो न लगाए, रहीमन करुण मुख की चाहिए यही सजाए, रहीमा चाहिए यही सजाए। खीरा यानी कि ककड़ी, आप सबने देखी है ना ककड़ी, खीरा जो हम खाते हैं वो। तो रहीम जी ने यह खीरे की बात बताते हुए, खीरे का उदाहरण देते हुए हमें बताया है कि खीरे को खाने से पहले उसका सिर यानी कि उसका ऊपरी भाग हम काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों की यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि खीरा, आप लोग देख सकते हैं कि खीरा ककड़ी का हम अगला सिर काट देते हैं, बाद में वहाँ हम नमक मिर्च लगाकर खाते हैं, मलते हैं। तो रहीम जी कहते हैं उसी तरह जो कटु वचन बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, उसकी भी यही सज़ा
उसको भी नमक मिर्च डालना चाहिए, यानी कि उसकी भी सजा यही है। કાકડી ખાતા પહેલાં તેનો ટોચનો ભાગ કાપીને અલગ કરવો જોઈએ, પછી કાપેલા ભાગ પર મીઠું લગાડવું જોઈએ. રહીમજી કહે છે કે કડવા મોઢાવાળાને આ જ સજા મળવી જોઈએ. આપણે કહે ને મિર્ચી લગી એમ, એટલે કડવા મોઢાવાળાને પણ આવી જ સજા મળવી જોઈએ. हम छठा दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग कबीरा, लपटे रहत भुजंग। छठा दोहाમાં रहीमजी कहे छे कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उसका विष फैलता नहीं है। रहीमजी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग हैं, जो उत्तम प्रकृति यानी कि स्वभाव के लोग हैं, वो कुसंगति या कुछ भी गलत संगत में पड़ते हैं पर उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भयंकर भुजंग यानी कि सांप, विष यानी कि जहर, चंदन के वृक्ष पर भयंकर जहरीला भुजंग सांप लिपट कर रहता है, फिर भी चंदन पर उस विष का प्रभाव नहीं पड़ता, चंदन में उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह बुरी संगत वालों के साथ भी अगर उत्तम प्रकृति के उत्तम स्वभाव वाले लोग रहते हैं, फिर भी उन पर उसका असर नहीं होता। रहीमजी कहे छे कि उत्तम स्वभावना लोको खराब सोबतमां रहे तो पण तेना पर कशी असर थती नथी। जेवी रीते भयंकर झेरी साप चंदनना वृक्ष पर वींटळायेला रहे छे परंतु चंदનમાં ઝેર ફેલાતું નથી, એવી જ રીતે ખરાબ સંગતવાળા લોકો સાથે ઉત્તમ સ્વભાવના લોકો રહે છે તો પણ તેની અસર થતી નથી। अगला दोहा देखते हैं, सातवां। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन बिगर दूध को, भथे न माखन होय, रही माँ भथे न माखन होय। सातवें दोहे में रहीमजी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। बिगड़ी बात बने यानी कि बगड़ेली बात तमे लाख प्रयत्न करो तो पण सुधरी नहीं सकती। जेम के बिगड़े हुए यानी कि जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। हम बिगड़े हुए दूध का दही जमाए, फिर उसको चाहे कितना भी मले, कितना भी मथाए, पर उनमें से मक्खन नहीं निकलता। उसी तरह कोई बात बिगड़ जाए तो आप लाख प्रयत्न करते हैं, फिर भी वह सुधर नहीं पाती। रहीमजी कहे छे कि बगड़ेली बात लाख प्रयत्न करवा छतां सुधरी सकती नहीं। जेवी रीते फाटेला दूधमांथी जमावेला दहीने गमे तेटलुं वल्लववामां आवे तो पण तेमांथी माखण निकळतुं नथी। एटले हमेशा संबंधोने साचववा जोईए अथवा कोई वात बगड़े नहीं एनो प्रयत्न करवो जोईए। आपणे कहेवाय ने कि कमानमांथी निकळेलुं तीर अने मोढामांथी निकळेला कटु वचन पाछा वळता नथी। एकवार दोरो तूटी जाए ने पछी आपणे एने जोड़ी दईए परंतु वच्चे गांठ रही जाय छे, एटले बने त्यां सुधी आपणे एवी गांठ न पड़े एनुं ध्यान राखवुं जोईए।
એટલે જ કીધું છે કે ફાટેલા દૂધમાંથી દહીં જમાવો અને પછી એને તમે ગમે એટલું વલોવો છતાં પણ એમાંથી માખણ ન જ નીકળે, છાશ જ પીવી પડે એની. એવું આ બગડેલી વાતનું છે. अगला 8वां दोहा देखते हैं। रही मन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय, हित अनहिनिया जगत में जानी परत सब कोय, रही माँ जानी परत सब कोय। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति के थोड़े समय के लिए हो, यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है। विपदा यानी कि आपत्ति अगर थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारी अहितकारी है। इसीलिए तो कहते हैं कि मुश्किल वक्त हमें अपनों की पहचान करवाते हैं। सुना है ना आपने, यह सुविचार भी है। मुश्किल वक्त हमें अपनों की पहचान करवाने के लिए ही आते हैं। जो अपने हैं वो अपना हाथ पकड़ के रखते हैं और जो पराए हैं वो छोड़ देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आपत्ति थोड़े समय के लिए तो आनी ही चाहिए हमारे जीवन में, तभी तो पता चलेगा कौन अपना और कौन पराया, कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारा भला चाहता है और कौन अहितकारी है, कौन हमारा बुरा चाहता है। रहीम जी कहे छे कि आपत्ति एटले के मुसीबत, विपदा यानी कि मुसीबत, मुश्किल वक्त, मुसीबत थोड़ा समय माटे होय ए सारी, कारण के थोड़ा समय में ज आपणे समझी जईए छीए कि कोण आपणुं हितेच्छु, कोण आपणुं भલુं करनार छे अने कोण आपणुं अहित यानी कि अहित करनार छे, कोण आपणुं भલું करनार छे अने कोण आपणुं अहित करनार छे ए खबर पड़ी जाए छे। आखिरी 9वां दोहा देखते हुए। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाहिक, रही माँ जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी ने 9वें दोहे में बड़ी अच्छी बात बताई है कि मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, जो दूसरे के दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, परंतु उनके पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकला। निकसत नाही, जिनके मुख निकसत नाही यानी कि जेना मोढामांथी ना शब्द निकले। रहीम जी कहते हैं कि वो इंसान मर चुका है, लेकिन उनसे पहले वो इंसान मर चुका है जिसके मुख से ना निकले। मांगने वाला तो मर चुका है, लेकिन जो ना कहने वाला है वो उनके पहले मर चुका है। रहीम जी कहे छे ते मनुष्यो जीवतो होवा छतां मरेलो छे जे बीजाना दरवाजे मांगवा जाय छे, परंतु तेमना करता पहला तेओ मृत्यु पामेला छे जेमना मोढेथी नकार निकळे, ना निकळे, अर्थात मांगनारनाओने आपवानी ना पाड़े ए मांगनार करता तो पहला मरी परवार्यो एम कहे छे। हवे आपणे एनुं स्वाध्याय आगला पीरियड में जोईशुं।